अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। इस समाअत की खास बात यह है कि आज बुशरा बीबी ने सहाफियों से गैर रस्मी बात करते हुए इंतहाई बेबाक गुफ्तगू की है। इस कदर जारहाना गुफ्तगू की कि एक मौके पर इमरान खान को बुशरा बीबी का हाथ पकड़ के उनको खामोश कराना पड़ा, मगर बुशरा बीबी रुकी नहीं और फौज के टॉप ब्रास पर 3 बड़े जर्नैलों पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है। ये क्या मामला है, आज के इस व्लॉग में इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। बुशरा बीबी ने एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज क्या कहा है, उनकी गुफ्तगू का जो ट्रांसक्रिप्ट है, मतन है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आज ही इमरान खान साहब से अमरीकी सफीर की अडयाला जेल आमद से मुतालिक सवाल हुआ, तो इमरान खान साहब ने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है, ये बात भी आपके सामने रखेंगे। और इंतहाई अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने तबले जंग बजा दिया है, और ये तबले जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि राना सनाउल्लाह की कायद, चीफ ऑर्गेनाइजर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनके अगेंस्ट है। ये भी इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसकी डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मैं सबसे पहले तो बुशरा बीबी की गुफ्तगू का मतन आपके सामने रखना चाहता हूं। आज 190 मिलियन पाउंड केस में, क्योंकि बुशरा बीबी भी अडयाला जेल में आई और इमरान खान साहब भी, और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जज राना नासिर जावेद साहब कर रहे हैं, जो एहतसाब अदालत के जज हैं। तो बुशरा बीबी ने सहाफियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसमें वो कहती है कि राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। इमरान खान जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। अगर बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार 3 लोग हैं। बानी चेयरमैन को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल नसीर इसके जिम्मेदार होंगे, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसके बाद डीजीआईएसआई और फिर डीजीसी के नाम लेकर इल्जाम आयद किए गए हैं। फिर वो कहती हैं कि मेरी गुजारिश है कि वो इमरान खान की जान की हिफाजत करें। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने इक्तदार में रहकर और इसके बाद कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, ना किसी को मारने का कहा। इमरान खान की खमीर में बदला लेना नहीं है। मुसलमान किसी से बदला नहीं लेता। मैं अडयाला जेल आई थी, मैं जो शहद खाती हूं उसमें कुछ मिला दिया गया, मैंने वो सारा शहद खा लिया। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। यानी उन्होंने अपनी जान से मुताल्लिक और अपने खाने में जहर मिलाने की जो खबर है उसकी तस्दीक भी की है। वो कहती हैं ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते तो राना सनाउल्लाह ऐसा बयान ना देता। चीजें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए थी, मगर जा नहीं रही। इमरान खान अवाम और मुल्क के लिए जेल के अंदर है। अवाम को चोरों का साथ नहीं देना चाहिए। इमरान खान चाहते तो वो बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। इमरान खान चाहते तो बनी गाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। फिर वो कहते हैं कि मेरा सलाम उनके लिए जिनके ज़मीर जिंदा है। सिर्फ उन्होंने, बुशरा बीबी ने जो मीडिया टॉक का आगाज किया था वो इस जुमले से किया था कि मेरा सलाम उनके लिए जिनके ज़मीर जिंदा है, मैं बेज़मीरों से बात नहीं करती। दौराने गुफ्तगू बुशरा बीबी ने ये कमेंट किया। और फिर ज़ाहिर है उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है इमरान खान की ज़िंदगी को लेकर, वो भी इंतहाई अहम है, और फ़ौज के टॉप ब्रास के ऊपर 3 जर्नैलों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है। और फिर ये बहुत यकीनन बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उसके बाद अडयाला जेल में इमरान खान ने और बुशरा बीबी को बात करने से रोका। इस मौके पर जब बुशरा बीबी ये बात कर रही थी, इंतहाई जज्बाती थी, इंतहाई अग्रेसिव मोड में थी, और खान साहब ने देखा कि बुशरा बीबी का एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी रुकी नहीं। बाजू पकड़कर उनको पीछे भी किया गया, कोशिश की कि खामोश हो जाए, लेकिन फिर बीबी ने कहा कि वो बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हैं और वो रुकेंगे नहीं, और वो जो कहना चाहती थी, शी रियली स्पोक हर हार्ट आउट। तो फिर इमरान खान साहब से भी सहाफ़ियों ने ताबड़तोड़ सवालात किए, तुंदो तेज़ सवालात हुए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अडयाला जेल आमद से मुतालिक सवाल हुआ, तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर जेल में मुझे मिलने नहीं आए। जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान पर, पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। फिर वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू रिजीम चेंज को तस्लीम कर लेता तो उसका दबाव जो बाइडन हुकूमत पर आता। डोनाल्ड लू तस्लीम कर लेता तो बाइडन हुकूमत हिल जाती। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी कराई जाए।
ये डोनाल्ड लू के जो कांग्रेचुनल कमेटी का स्टेटमेंट है, उसको रेफर कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने वहां पर रिजीम चेंज को इसलिए एतराफ उसका नहीं किया कि इससे बाइडेन हुकूमत पे बहुत प्रेशर आ जाता। फिर उनका जो अडयाला जेल में जो गुफ्तगू है, अगर मैं उसकी बातचीत का खुलासा आपके सामने रखूं, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा से कहते हैं कि पीटीआई की 25 मई की जो पिटिशन है उसको सुना जाए, 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाकयात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा सीसीटीवी फुटेजेस रिकवर करने का हुक्म दे। फिर वो कहते हैं कि 9 मई वाकयात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, रिकवर करें, और जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चोरी की हैं वो 9 मई के जिम्मेदार हैं। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। आज इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। 9 फरवरी पर भी और 8 फरवरी पर भी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। धांधली ज़्यादा इलेक्शंस के बायस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मुझे जेल में रखना है तो रखें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे 5 दिन में 3 सजाएं सुना दी गई। असल साइफर दफ्तर खारजा में है। फिर वो कहते हैं कि उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। हमने तो नामजद कर दिया है, अब इस पर नोटिफिकेशन स्पीकर ने जारी करने हैं। राना सनाउल्लाह के बयान पर यही कहना चाहूंगा कि माफियाज ऐसा ही करते हैं। फिर वो कहते हैं कि पंजाब में 40 एमपीएस के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक इल्म नहीं है और पंजाब की पार्लिमानी लीडर से मुझे मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। कोशिश करूंगा कि कल पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मेरी मुलाकात हो जाए। अब ये गुफ्तगू का खुलासा है। अ, अब सूरत हाल आपके सामने है, और उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जो गुफ्तगू है, खासतौर पे इन पर्टिकुलर बुशरा बीबी की, दैट इज क्वाइट एंटी स्टैब्लिशमेंट, और उनको दिखाई ये देता है कि चीज़ें जो बेहतर होनी चाहिए थी, मामलात बेहतर होने चाहिए थे, वो मामलात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो गए हैं। शायद इमरान खान साहब को ये नहीं लगता, इसीलिए वो बुशरा बीबी को रोकने की कोशिश भी करते रहे, और इमरान खान अब भी ये समझते हैं कि शायद मामलात को बेहतर किया जा सकता है। ये जो रप्चर्ड किस्म के ताल्लुकात हैं, इनको हील किया जा सकता है। और वो अब भी ये कहते हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी 3 कंडीशंस यही हैं कि इलेक्शंस के ऊपर जो है वो पूरी तहकीकात होनी चाहिए, 9 मई के ऊपर धांधली कमीशन बनना चाहिए, और जो उनके गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा करना चाहिए, और जो चोरीशुदा मैंडेट है वो वापस करना चाहिए। तो इमरान खान तो चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन उसकी 3 कंडीशंस हैं। अच्छा, अगला मामला जो है वो राना सनाउल्लाह से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि कल नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो सॉरी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद का दौरा किया था, और फैसलाबाद में जो पतंग की डोर से जाँ बहक होने वाले नौजवान हैं, उनके अहल खाना से ताज़ियत की थी, और फिर 2 मसीही भाई जो वासा के एहलकार थे, उनका दम घुटने के बायस जो है मौत वाक़ हो गई थी, उनके घर पर भी गई थी। और वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी राना सनाउल्लाह और उनके दामाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरियार अहमद साहब। लेकिन ये पहला मौका था तारीख में कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में हो, लेकिन राना सनाउल्लाह और उनके दामाद दोनों जगहों पर ना तो इस्तकबाल के लिए पहुंचे, ना उनके साथ उनको अकम्पनी कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। और राना सनाउल्लाह को खुद चाहते हुए भी, कॉन्शियसली भी क़यादत की तरफ से दूर किया गया है, और इसकी एक बुनियादी रीज़न है। बुनियादी रीज़न ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में एक अहम रोल देना चाहते थे, अहम पोजीशन देना चाहते थे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ये अहम पोजीशन कबूल नहीं की, और अहम पोजीशन कबूल ना करने की का जो नज़ला है वो भी राना सनाउल्लाह साहब पे गिर रहा है। वो चाहते थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को राना साहब असिस्ट करें, क्योंकि मरियम के साथ इस वक्त जो है अ, उतने मैच्योर लोग नहीं हैं, ख़वातीन हैं इस वक्त, औरंगज़ेब है या अज़मा बुखारी हैं। तो मामलात जो है वो बेहतर हो सकते थे अगर राना सनाउल्लाह जैसा कोई मैच्योर आदमी होता, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी इस ऑफर के ऊपर ना हाँ की, ना की, बल्कि खामोशी इख्तियार की, जो तरदीद का इशारा कर रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब ये चाहते नहीं है, और यकीनन क़यादत राना साहब से नाराज़ भी है, और राना साहब भी नाराज़ है, और क़यादत भी नाराज़ है, और यही नाराज़ी है जिसकी वजह से राना साहब कल फैसलाबाद में दिखाई नहीं दिए। चौथी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जनरल आसिफ गफूर जो चेयरमैन एनडीयू हैं, जिनको चेयरमैन एनडीयू लगाया गया था, पहले कोर कमांडर कोयटा थे, कमांड कर रहे थे कोयटा की, वो अब रिटायर होने वाले हैं, उनकी रिटायरमेंट भी करीब आ गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत क्लोज इसलिए थे, या जनरल आसिफ गफूर के स्टेटमेंट्स जो थे इमरान खान साहब की फतह हो, उस पे वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा की ट्वीट हो,
या नोटिफिकेशन रिजेक्टेड की ट्वीट हो नवाज शरीफ के ज़माने में डॉन लीक्स के मामले के ऊपर, और फिर आसिफ गफूर साहब जैसा दबंग डीजी आईएसपीआर भी ज़ाहिर है वो अपनी मिसाल आप थे, आईएसपीआर को बहुत फ़ाल किया और इंफॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की डोमेन के अंदर जो प्रोपेगेंडा भारत ने किया उसको खुलकर बेनकाब भी किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भी उनके ज़माने में हुआ और उन्होंने बड़े यादगार अल्फाज कहे थे कि भारत को हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वक्त और जगह का तयन भी हम करेंगे, ये हमने हमने बताना, और उसके बाद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया भी। अब उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है। अब वो चेयरमैन एनडीयू के तौर पर काम अंजाम दे रहे थे। ज़रा ये बता रहे हैं कि ही इज़ गोइंग टू गेट रिटायर्ड सून। आई होप कि जो खबर आपके साथ शेयर की आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे मीम के तौर पर किसी ने ही शेयर किया कि जल आसिफ गफूर रिटायर होने वाले हैं, कि उनको एचिसन का प्रिंसिपल ना लगा दिया जाए, क्योंकि रिटायर्ड फौजियों का आजकल बहुत सारी जगहों पर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो ज़रा है तफन्नुन, क्योंकि किसी ने शेयर किया है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और फिर ऐसी चीज़ों को हकीकत बनते हुए भी देर नहीं लगती। लेकिन इसका गुमान इसलिए गालिब नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट है, पीटीआई का ज़माना नहीं है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।